तो फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्लास में म्यूटेशन के बारे में जाने थे। म्यूटेशन के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब जानना है आप लोगों को इस क्लास में म्यूटेशन के प्रकार के बारे में। म्यूटेशन के प्रकार की चर्चा हमने करी थी, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं था कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा और कैसे हो। आज हम लोग को जानना है कि म्यूटेशन के प्रकार के अंदर क्या क्या होते हैं और किस रूप में इनके बारे में हम लोग जानना और कैसे हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो म्यूटेशन के प्रकार में हमने बताया था आपको कि एक तो होता है कि क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाए, अर्थात कि दो तरह के आपके बताए थे आपको कि क्रोमोसोम में परिवर्तन, एक तो क्रोमोसोम में परिवर्तन के आधार पे और दूसरा क्या था हमारा जीन में परिवर्तन के आधार पे। जीन में परिवर्तन के आधार पर और क्रोमोसोम के परिवर्तन में भी दो तरह का हमने बताया था आपको, ठीक है। क्रोमोसोम में परिवर्तन के आधार पर दो तरह बताए थे कि एक में होगा कि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन कर दे, क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका कि इनकी संरचना में परिवर्तन, क्रोमोसोम्स की संरचना में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन। तो दो प्रकार थे। अब इनके अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन भी ये दो तरह के थे। एक तो कहा जाता है सगुणिता, एक तो होता है सगुणिता, अर्थात कि सगुणिता को हम क्या कहते हैं हिंदी में, सगुणिता को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं हम लोग? यूप्लॉइडी, यानी कि सगुणिता अर्थात कि गुणा के रूप में। और दूसरा क्या होता है? असगुणिता, असगुणिता, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने जाना था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से? सगुणिता से पहले हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन वाले को, इनके आधार पे फिर इसकी ये जान लेंगे, फिर क्रोमोसोम की संरचना परिवर्तन करेंगे, फिर जीन के बारे में। तो पहला टॉपिक आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन के आधार पर म्यूटेशन। क्या पढ़ना है हम लोग को? क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के आधार पर म्यूटेशन। तो कहता है क्या कि क्रोमोसोम के संख्या में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जीव के अंदर, किसी भी जीव के अंदर, जीव में जनरली जो क्रोमोसोम होंगे, जीव में क्रोमोसोम किस रूप में रहते हैं? तो 2n के फॉर्म में रहते हैं। क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? तो 2n के फॉर्म में रहेंगे। जैसे मान लीजिए मानव शरीर की बात करें तो हमारे यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? 2n के फॉर्म में कितना होगा? 46 होगा, अर्थात कि 46 जोड़ा होगा। क्लियर? उसी तरह से आप क्या करेंगे, अगर मक्के के अंदर जाएंगे तो 2n=8 हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी में जाइएगा तो 2n=16 हो जाएगा, 2n=40 हो जाएगा। तो इस तरह की संरचनाएं जो देखने को मिलती है, तो ये क्रोमोसोम की संरचना है। तो क्रोमोसोम हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? 2n के फॉर्म में रहेगा। और 2n के फॉर्म में रहेगा तो हमेशा ये जोड़े के रूप में रहेगा। अब बात आती है कि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन या उसके लिए, तो मैंने कल भी बताया था आपको कि संख्या में हो सकता है कि आपका 2 बढ़ जाए, 1 बढ़ जाए, इसमें से 2 की हानि हो जाए, 1 की हानि हो जाए, किसी भी रूप में इनमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये कहलाता है कि क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन अर्थात 2n के फॉर्म में रहेगा और इनमें जो परिवर्तन होंगे और उनके आधार से जो म्यूटेशन होगा उसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन के आधार पर म्यूटेशन। क्लियर है आप लोगों को? अर्थात कि क्रोमोसोम की संख्या बदलेगी और म्यूटेशन होगा। क्लियर? अब देखिए इसमें जानना हम लोग को सगुणिता के बारे में। किसके बारे में जानना है? सगुणिता। सगुणिता क्या कहता है कि सगुणिता कहता है कि हम गुणक रूप में बढ़ेंगे। किसके रूप में बढ़ेंगे? गुणक के रूप में बढ़ेंगे, गुणक के रूप में बढ़ना। ध्यान से एक एक वर्ड समझिएगा। सगुणिता, स मतलब 7, स का मतलब क्या? 7, और गुणिता का मतलब कि गुणन। मतलब क्या? गुणन के साथ बढ़ेगा, मतलब कि 2 से है तो 2 गुना बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर उसका 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। तो ये गुणज के रूप में बढ़ेगा। किसके रूप में बढ़ेगा? गुणज के रूप में गुणन करके या आगे की तरफ बढ़ेगा। पहला नंबर बात।
दूसरा नंबर बात क्या होता है कि सगुणिता जो बढ़ेगा गुणक के रूप में बढ़ेगा, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ ये अगुणित, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, अगुणित क्रोमोसोम्स के अंदर इनमें वृद्धि होती है, अगुणित क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन होता है। इसमें जो होगा यह किसमें होगा, तो अगुणित क्रोमोसोम में। अगुणित क्रोमोसोम कब होगा, अभी तो हमने कहा 2n के फॉर्म में रहेगा, मतलब द्विगुणित होता है, तो ये अगुणित कब रहेगा, तो अगुणित होगा भाई ये कब होगा, जब इनके अंदर कोशिका विभाजन होगी, तो एक तरफ 23 और दूसरे तरफ 23, तो यह दोनों अगुणित अवस्था में हो जाएंगे। यह कौन सा अवस्था होगा, अगुणित अवस्था होगा। कौन सा अवस्था होगा, अगुणित अवस्था होगा। तो अगुणित में 23 इधर है 23 इधर है। अब इनमें क्या होगा कि किसी एक में, अगुणित का मतलब क्या है कि किसी एक में क्या होगा कि अब वृद्धि हो जाए। जैसे मान लीजिए 23 है, तो 23 में आपका अगर डबल बढ़, जैसे मान लीजिए कि ए के फॉर्म में है, अब एक और ए बढ़ जाए तो 3 को बढ़ गया, तो 3 बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, इससे हम लोग कहेंगे ट्राई। 4 बढ़ जाए, 4 ए के फॉर्म में आ जाए तो इसे कहेंगे टेट्रा। ठीक है, अगर 5 बढ़ जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पेंटा। मतलब क्या कि यह कितना गुना बढ़ रहा है, कितना गुना बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसका नामकरण होगा। मतलब क्या, सगुणिता क्या कहता है कि यह गुणक के रूप में बढ़ेगा। पहला केस याद रखिएगा, इसका केस, पहला केस क्या है कि हमेशा गुणक के रूप में बढ़ेगा, यानी 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, यह अलग अलग रूप में गुणक के रूप में बढ़ेगा। और गुणक के रूप में बढ़ने के साथ क्या होगा कि यह बढ़ेगा कब, किसके साथ, तो अगुणित क्रोमोसोम में ये म्यूटेशन करेगा, यानी अगुणित क्रोमोसोम में ही वृद्धि होगा। क्लियर है आप लोग को, सगुणिता का मतलब कि यह आपका अगुणित कोशिकाओं में गुणक के रूप में जब आपके क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सगुणिता म्यूटेशन। क्लियर है आप लोग को, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी म्यूटेशन, यूप्लॉइडी म्यूटेशन। क्लियर है आप लोगों को, ये आप लोगों को क्लियर है कि गुणक के रूप में बढ़ेगा और ये क्या करेगा, ये अपने रूप में बढ़ेगा, अगुणित रूप में ही वृद्धि करेगा। पहला केस। दूसरा केस क्या है आपका असगुणिता का। ठीक है, दूसरा केस क्या है आपका असगुणिता का। तो असगुणिता के अंदर केस अलग उल्टा हो जाएगा। ये क्या करता था कि अगुणित क्रोमोसोम में म्यूटेशन कराता था, लेकिन ये कहता है नहीं भाई नहीं, हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा जी, मैं सिर्फ द्विगुणित क्रोमोसोम्स के अंदर ही म्यूटेशन करेंगे। किसके अंदर करेंगे जी, द्विगुणित क्रोमोसोम्स के अंदर ही हम क्या करेंगे कि आपका जो म्यूटेशन की क्रिया उसी में घटा बढ़ा करेंगे, लेकिन वो घटाने बढ़ाने का कंडीशन क्या होगा, द्विगुणित अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, द्विगुणित अवस्था में होगा। और इसी द्विगुणित अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, असगुणिता कहेंगे। क्या कहेंगे, असगुणिता कहेंगे। अब बात आती है कि असगुणिता के अंदर अगर जाइएगा तो इनके अंदर भी क्या होते हैं कि इनके अंदर भी आपका 2 प्रकार हो जाएंगे। असगुणिता के अंदर 2 प्रकार, ठीक है, इसके अंदर कितने प्रकार हो जाएंगे, 2 प्रकार हो जाएंगे, एक हाइपो और एक हाइपर। असगुणिता कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होते हैं हाइपोप्लॉइडी, 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 और दूसरा क्या होगा, हाइपरप्लॉइडी। ध्यान से समझिएगा, हाइपरप्लॉइडी, राइट। तो हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी 2 कंडीशन होगा किसका, असगुणित का। तो हाइपोप्लॉइडी क्या कहता है, ये कहता है कि जब किसी भी क्रोमोसोम्स के अंदर, किसी भी द्विगुणित क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है, अर्थात क्या 2n क्रोमोसोम्स में, 2n क्रोमोसोम्स में जब क्रोमोसोम्स की संख्या की हानि हो, क्रोमोसोम की संख्या की क्या हो, हानि हो,
तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे हाइपोपोलैरिटी। हानि होगा मतलब क्या, इनमें क्रोमोसोम की संख्या घट जाएगी। जैसे मान लीजिए 46 है, तो 46 में एक पेयर अगर घट जाए, 2 को घट जाए, तो इसके पास 44 से बचेगा ना जी। तो वह कंडीशन आपका क्या कहलाएगा, हाइपोपोलैरिटी कहलाएगा। लेकिन हाइपरपोलैरिटी क्या कहता है, कि हाइपर कहता है कि हम तो भाई बढ़ाएंगे, हम मानेंगे नहीं। तो ये कहता है जब क्रोमोसोम्स, यानी कि जब 2n क्रोमोसोम्स में क्या हो, जब 2n क्रोमोसोम्स के अंदर, जब 2n क्रोमोसोम्स में क्या हो, कि आपका क्रोमोसोम की संख्या की वृद्धि, क्रोमोसोम्स की संख्या की वृद्धि हो, वृद्धि, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग हाइपरपोलैरिटी। मतलब क्या, जब 2n क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम्स की संख्या की वृद्धि हो, तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, हाइपरपोलैरिटी। और क्या, जब इसमें घटेगा तो इसे कहेंगे क्या, हम लोग कहेंगे हाइपोपोलैरिटी। क्लियर है आप लोग को। अब क्या होता है कि हाइपोपोलैरिटी जो होगा, इसके भी 2 कंडीशन है आपके, ठीक है। एक होता है, कहां लिखते हैं आपको, चलो मिटाते हैं यहाँ पे। देखिए, तो हाइपोपोलैरिटी के अंदर भी 2 कंडीशन। हाइपोपोलैरिटी में फिर ये क्या होगा, आगे चल के 2 भागों में बटेगा। एक होगा मोनोसेमी, मोनोसेमी पहला कंडीशन, और दूसरा क्या होगा, नीलोसेमी। नीलोसेमी कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। अब आप सोच रहे होंगे मीलोसेमी और नीलोसेमी क्या है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये हानि की बात कहता है। अब जरा से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे मोनो का मतलब क्या समझते हैं, मोनो का मतलब क्या, मोनो का मतलब सिंगल होता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन में एक ऑक्सीजन रहता है, मिलकर मिला रहता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो मोनोसेमी भी क्या कहता है, कि जब 2n क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स में क्या हो, एक या जब 2n क्रोमोसोम्स में, 2n क्रोमोसोम्स में एक या उससे अधिक क्रोमोसोम क्या हो, क्रोमोसोम्स की हानि हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे मोनोसेमी। मोनोसेमी क्या कहेगा, कि जब एक सिंगल की हानि हो, ठीक है, यानी कि आपका जब 2n क्रोमोसोम के अंदर एक या उससे अधिक कहने का मतलब है कि एक ही के पेयर में बनेगा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 नहीं बढ़ेगा, 3 नहीं जाएगा, इनके अंदर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम जब जाएगा, ये इसको हटा देते हैं। एक क्रोमोसोम की जब हानि होगी तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे कहेंगे हम लोग मोनोसेमी, उसे क्या कहेंगे, मोनोसेमी। अब क्या कंडीशन आता है दूसरा, नीलोसेमी में। इसके अंदर क्या होगा, कि जब 2n क्रोमोसोम्स के अंदर, 2n क्रोमोसोम्स में क्या हो जाए, कि इसके अंदर आपके पेयर में, जब पेयर में अर्थात कि जोड़े के रूप में, अर्थात कि 2 क्रोमोसोम की हानि, 2 क्रोमोसोम्स की, या हो सकता है कि उससे अधिक, पेयर मतलब 2 या 4 भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक क्रोमोसोम की जब हानि होगी, तो यह कंडीशन कहलाता है आपका नीलोसेमी। अर्थात मोनोसेमी में जब सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम जाएगा तो उस समय मोनोसेमी, और जब एक से ज्यादा हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका क्या कहलाएगा, नीलोसेमी के नाम से जाना जाएगा, जिसे हम लोग नलीसेमी भी कहते हैं, जिसे नलीसेमी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। तो 2n में क्या होगा, कि जब 2 क्रोमोसोम की हानि हो तो नलीसेमी, और जब सिंगल क्रोमोसोम की हानि हो तो वह क्या कहलाएगा, आपका मोनोसेमी कहलाएगा। यह किस में आएगा, हाइपोपोलैरिटी में। हाइपोपोलैरिटी क्या कहता है, कि जब क्रोमोसोम की संख्या में हानि हो
अब हानि के दो कंडीशन, एक हानि हो और दो हानि, दोनों कंडीशन है। अब इसी में क्या होता है कि आपका एक रोग आता है जो बड़ा खतरनाक रोग है और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और उस रोग का नाम है, उस रोग का क्या नाम है, तो उस रोग का नाम है आपका टर्नर सिंड्रोम। नाम सुना होगा आप लोगों ने, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि जब किसी भी 2n क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की जब हानि होगी तो वहां पे एक रोग पैदा होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। लेकिन जब यहाँ पे दो को क्रोमोसोम अगर बाहर चला जाएगा तो उस समय ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं होगा, उस कंडीशन में बीमारी होगा, और उस कंडीशन के जो बीमारी होंगे उसमें कहते हैं कि हम लोग जीवन क्षमता कम हो जाती है। जीवन क्षमता जो होती है, जीवन क्षमता या जो जीवन शक्ति है यह कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो कंडीशन आपके दोनों होंगे कि मोनोसैमी में अगर घटेगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दो को घटेगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अर्थात दोनों केस आपके लिए खतरनाक है कि म्यूटेशन की केस होंगी तो उस कंडीशन में आपके लिए प्रॉब्लम होगा। एग्जाम में सीधा आता है टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो समझ लीजिए आप। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब किसी क्रोमोसोम के अंदर, जब किसी 2n क्रोमोसोम्स के अंदर अगर एक क्रोमोसोम की हानि होती है तो बताइए कि वहां पे कौन सा रोग होगा। ऑप्शन में देगा जीवन क्षमता की कमी, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन होगा डाउन सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन होगा टर्नर सिंड्रोम, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये डाउन सिंड्रोम पे नहीं जाना है, आपको जीवन क्षमता की कमी पे नहीं जाना है, आपको किस पे जाना है, आपको जाना है टर्नर सिंड्रोम पे, क्योंकि मोनोसैमी में प्रॉब्लम कौन सी होगी, टर्नर सिंड्रोम की प्रॉब्लम होगी। तो आशा क्लियर हो गया होगा। हाइपोप्लाइडी आप लोग को, हाइपोप्लाइडी क्लियर हो गया तो हम लोग जानेंगे अब किसके बारे में, हाइपरपोलाइडी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, हाइपरपोलाइडी का। जैसे इसमें केस था वैसे उसके अंदर भी केस है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या केस है वो देखिए, तो उसके अंदर भी आपका, उसके अंदर 3 केस है। हाइपरपोलाइडी के अंदर कितने केस है आपके, 3। तो पहला देखिए, हाइपरपोलाइडी के अंदर कितने केस, तो 3 केस है। ठीक है, पहले इसको कहते हैं ट्राइसेमी। क्या कहते हैं, ट्राइसेमी, पहला कंडीशन। एक और दूसरा कंडीशन क्या है आपका, ट्राइसेमी के बाद दोहरी ट्राइसेमी, दोहरी ट्राइसेमी। अब देखिए, और एक अपना हाइपरपोलाइडी है ही। तो हाइपरपोलाइडी क्या कहता है कि जब किसी भी 2n क्रोमोसोम्स में, 2n क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो, एक क्रोमोसोम बढ़े। क्लियर है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, हाइपरपोलाइडी। इसी में ट्राइसेमी कब होगा, जब इनके अंदर 2 क्रोमोसोम बढ़े, जब 2 क्रोमोसोम्स की वृद्धि हो। जरा ध्यान रखिएगा एक बात का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्रोमोसोम्स की वृद्धि हो, लेकिन कैसे हो, 2n +1 और +1। देखिए इंडिविजुअल रूप में एक एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि 2n में एक के बार आकर 2 को जुड़ गया, एक एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है। तो जब क्या हो, ट्राइसेमी कहता है कि जब 2n क्रोमोसोम में 2 की वृद्धि हो लेकिन दोनों जोड़े के रूप में नहीं हो, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम बढ़ेगा, तो वह कंडीशन आपका, यह कंडीशन जो होगा, इसी कंडीशन को हम कहेंगे ट्राइसेमी। लेकिन दोहरी ट्राइसेमी क्या कहता है इसमें कि जब क्या हो, 2 क्रोमोसोम बढ़े, जब 2 क्रोमोसोम बढ़े, लेकिन किस रूप में बढ़े, जोड़े के रूप में, अर्थात 2n+2 के फॉर्म में जब बढ़ेगा तो उसे कहेंगे हम दोहरी ट्राइसेमी। ठीक है, जैसे यहाँ पे था 2n क्रोमोसोम में एक की हानि हो रही है, तो यहाँ पे केस क्या होता था, 2n-1 होगा। यहाँ पे आपका 2 की हानि हो रही है तो क्या होगा, 2n-2 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होगा, तो 2n क्रोमोसोम में एक बढ़ रहा है तो 2n+1 होगा। बात समझ में आ रही है, और इनके अंदर 2 क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो 2n+1 +1 2 बढ़ गया।
लेकिन जब दोहरी ट्राइसेमी कहता है जब दो क्रोमोसोम बढ़े लेकिन दोनों के दोनों किस रूप में बढ़े, जोड़े के रूप में बढ़े, पेयर के रूप में जब क्रोमोसोम बढ़ेगा तो उसे कहते हैं हम लोग दोहरी ट्राइसेमी। क्या कहते हैं इसे, दोहरी ट्राइसेमी। बताइए क्लियर है आप लोग को। अर्थात क्या, म्यूटेशन होने के दो कंडीशन है, एक सगुणिता और एक असगुणिता। ये चैप्टर जितना आसान म्यूटेशन टॉपिक है उतना है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस पार्ट से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इनको बारीकी से समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बारीकी से नहीं समझेंगे तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। ये जानते हैं पॉइंट, ये जो नोट्स आप बनाते हैं तो इन नोट्स का उपयोग आपके नीट वगैरह के एग्जाम के लिए भी उपयोगी हो जाता है, क्योंकि जितना डीप आप नीट में नहीं पढ़ते हैं उनसे ज्यादा डीप में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो अगर सही तरीके से अगर पॉइंट को पढ़ेंगे तो आशा है कि आपको नीट के एग्जाम में भी कोई इशू नहीं होगा आपके लिए। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए कि म्यूटेशन से इससे डीप आ नहीं सकता आपके एग्जाम में, जितना मैंने आपको बता दिया, जितना डीप में चला गया आपके लिए। देखिए तो क्या कहता है कि क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन के दो कंडीशन, एक था कि क्रोमोसोम में परिवर्तन कर दे और दूसरा था जीन में परिवर्तन कर दे। अब क्रोमोसोम में परिवर्तन के आधार पर भी हमने दो भागों में बांटा कि एक क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि और दूसरी क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन। तो क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि वाले में हमने चेंज किया, उनमें परिवर्तन को चेंज किया, तो उनके अंदर भी दो प्रकार के, एक सगुणिता और एक असगुणिता। तो सगुणिता में क्या पढ़ा कि जब अगुणित क्रोमोसोम के अंदर एक जोड़े असगुणित के अंदर आपका क्या हो कि हमेशा गुणक रूप में जब उनमें वृद्धि होगा क्रोमोसोम की तो उसे असगुणिता कहते थे, सगुणिता कहते थे। और असगुणिता में क्या था कि असगुणिता के अंदर दो प्रकार के आपके प्रकार थे। असगुणिता में क्या था कि द्विगुणित क्रोमोसोम में बढ़ेगा, मतलब कि 12 क्रोमोसोम में उनकी संख्या की वृद्धि होगी। क्लियर है। इनके अंदर दो केस था आपका, हाइपोपोलैरिटी और हाइपरपोलैरिटी। हाइपोपोलैरिटी में क्या था कि 12 क्रोमोसोम में जब क्रोमोसोम की संख्या में हानि हो, ध्यान समझिएगा, जब क्रोमोसोम की संख्या में क्या हो, हानि हो। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या था, हाइपरपोलैरिटी में क्या था कि जब 12 क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो, वृद्धि करे, तो वह कंडीशन आपका हाइपर था। उसके बाद हाइपोपोलैरिटी भी दो तरह के, मोनोसेमी और नीलोसेमी। तो मोनोसेमी किसे कहते थे, जब एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो, अर्थात कि 12 क्रोमोसोम में आपका क्या हो, एक क्रोमोसोम की हानि हो, तो मोनोसेमी, जिनके वजह से प्रॉब्लम होती थी टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद आपका नलीसेमी। नलीसेमी में क्या था, नलीसेमी रहते हैं, नलीसेमी में क्या था कि नलीसेमी में आपका कह रहा है 12 क्रोमोसोम में जब पेयर क्रोमोसोम की वृद्धि हो, अर्थात कि 2 क्रोमोसोम की वृद्धि हो, 4 की वृद्धि हो, हानि हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नलीसेमी। और इनमें प्रॉब्लम क्या होगी, रोग होगा जीवन क्षमता में कमी, जीवन शक्ति में कमी। तो इस प्रकार के रोग इनमें पैदा होने वाले हैं। उसके बाद हाइपरपोलैरिटी के अंदर हमने 3 कंडीशन देखे कि जब 2n क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बढ़ेगा, अर्थात 2n+1 होगा, तो वह कंडीशन। उसके बाद ट्राइसेमी देखा, जब 2 क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमोसोम्स बढ़ेंगे। और तीसरा देखा हमने दोहरी ट्राइसेमी, जिनके अंदर जब 2 क्रोमोसोम आपके बढ़ेंगे तो वह कंडीशन आपका कहलाता है। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अब मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम बता दिया, तो अब जानने वाली आती है डाउन सिंड्रोम की भी। तो ये कंडीशन जो होगा जिसमें सिंगल आपके बढ़ रहा है, तो यह कंडीशन आपको डाउन सिंड्रोम का कहना है। इस समय जो रोग होगा इससे हम लोग कहेंगे डाउन सिंड्रोम। बात समझ आ रही है। तो डाउन सिंड्रोम रोग क्या है कि जब तो आपका द्विगुणित क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम की हानि हो और दोनों क्रोमोसोम जब सिंगल रूप में आपका बढ़ेगा तो वह कंडीशन आपका क्या कहलाएगा, डाउन सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, डाउन का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि इनमें क्रोमोसोम की हानि हो रही है, इसमें हमेशा क्रोमोसोम की वृद्धि होगी और वृद्धि के कारण जब रोग होगा तब उसे हम लोग कहेंगे डाउन सिंड्रोम। और जब उसमें हानि के कारण होगा तो उसे कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। बच्चे कंफ्यूज होते हैं टर्नर और डाउन सिंड्रोम में। डाउन का मतलब नीचे समझ लेते हैं, एकदम उल्टा है। डाउन सिंड्रोम कब क्या होगा, जब वृद्धि होगी क्रोमोसोम की। और टर्नर कब होगा, जब इनके अंदर क्या हो जाएगा, जब इनके अंदर हानि होगी क्रोमोसोम्स की, तो टर्नर सिंड्रोम का केस पैदा होगा। क्लियर है आप लोगों को। तो ये आपके थे क्या, आपके
किनके आधार पे थे ये सभी हम लोगों ने देखा अभी कि गुण सूत्रों की संख्या में वृद्धि के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, इनको चेंज करने की कोशिश करी, म्यूटेशन कराने की कोशिश करी। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन के आधार पे किस तरह से होंगे। देखिए क्रोमोसोम की संरचना में आपका परिवर्तन होगा तो क्या होगा, उनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होने वाला है, इनके अंदर भी सेम केस होंगी, लेकिन उनके अंदर क्या होगा कि उनकी संरचना में कमी आएगी। जैसे पहला केस है डिफिशियंसी का, पहला केस है डिफिशियंसी का। डिफिशियंसी का मतलब क्या, जब क्रोमोसोम की संरचना या खंड में कमी आ जाए, कमी आए, तो यह कंडीशन क्या कहलाएगा, डिफिशियंसी। अर्थात कि जो खंड होगा क्रोमोसोम्स का, ये क्रोमोसोम मान लीजिए है, क्रोमोसोम का कोई खंड है टूट के अलग हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, डिफिशियंसी। अब एक खंड इसमें से टूट गया तो इसकी संरचना इतनी ही बची ना जी। अब इतनी संरचना बढ़ने का मतलब है कि इसकी संरचना में बदलाव आ गया, तो इससे हम लोग कहते हैं कि संरचना चेंजेस के आधार पर क्रोमोसोम में परिवर्तन, पहला केस। दूसरा केस है आपका विलोपन। ठीक है, दूसरा केस क्या है आपका विलोपन। विलोपन का केस क्या होगा कि यह क्रोमोसोम का खंड टूटेगा, तो यहां से विलुप्त होकर यहां पे जाके चिपक जाएगा, यहां से निकल के यहां चिपक जाएगा, तो खंड क्या होगा, खंड एक भाग से निकल के दूसरे भाग में चला जाएगा, एक भाग से दूसरे भाग में चला जाए, दूसरे भाग में चला जाए, तो वह कंडीशन क्या कहलाएगा, वह विलोप कर देगा, वहां पे विलोपन होगा, तो उस कंडीशन में भी इनकी संरचना में परिवर्तन हो जाएगी, तो ये भी आपका म्यूटेशन का बन सकता है आपका कारण। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि तीसरा होता है आपका कि डुप्लीकेशन हो जाए। तीसरा क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाए। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम के अंदर आपका कोडिंग है ए रूप में, इस रूप में है, अब इसका क्या हो जाए, एक आपका पेयर है, एक और पेयर बढ़ जाए ऐसा ही। ठीक है, तो यह इनका कोड तो बढ़ गया, तो इनके वजह से इनकी संरचना बदल गई। तो डुप्लीकेशन का क्या कहता है कि जब क्रोमोसोम के कोड में परिवर्तन हो जाए, क्रोमोसोम्स के खंड जो हो जाए, खंड में एक ही तरह के कोड की पुनरावृत्ति हो, कोड की क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, तो पुनरावृत्ति होगी तो कंडीशन क्या होगा आपका, डुप्लीकेशन का कंडीशन होगा। डिफिशियंसी क्या होगा, संरचना का खंड टूट जाए, विलोपन एक भाग से टूटकर दूसरे भाग में चला जाए, डुप्लीकेशन मतलब एक ही चीज है और उसके खंड आपके बार बार बढ़ते चले जाए ऑटोमेटिकली। तीसरा कंडीशन था। चौथा क्वेश्चन होता है प्रतिलोमन। तीसरा कंडीशन क्या है, प्रतिलोमन मतलब उल्टा हो जाए। प्रतिलोमन का मतलब क्या होता है कि खंड क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, इधर का उधर हो जाए, खंड उल्टा हो जाए, तो उल्टा होगी तो भी संरचनाओं में परिवर्तन आएगा। तो ये चार तरह के हम लोगों ने क्या देखे, संरचना बदलने के आधार पे हम लोग क्रोमोसोम्स देख लिया। अर्थात कि म्यूटेशन के चार कंडीशन होंगे, आपके संरचना बदलने पे या तो बिल्कुल चला जाए, कमी हो जाए, विलोपन बदल के इधर उधर हो जाए, डुप्लीकेट मतलब संख्या बढ़ जाए, आप प्रतिलोमन का मतलब कि संरचना उल्टा हो जाए, तो भी आपके 3-4 केसेस है और इन 4 केसेस के आधार पर भी म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीन म्यूटेशन की, है ना। जीन म्यूटेशन और आपके अनुवांशिक विकार, आपके 2 पॉइंट बच जाते हैं जिनको हम लोग होगा तो अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि कम से कम 30 मिनट लगेगा इसमें जानना हम लोग को अनुवांशिक रोग कौन कौन से होंगे